1526 से 1857 तक हिंदुस्तान पर मुगलों ने हुकूमत की। मुगल सल्तनत की शुरुआत करने वाला पहला मुगल बादशाह बाबर था, जो अज़बकिस्तान से भारत आया था। आगे चलकर इस सल्तनत में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बादशाह हुए। आज आप इस वीडियो में मुगलों के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 1, मुगल दौर में मुजरिम को मौत देने का जो आम तरीका था वो बड़ा ही भयानक था। अगर किसी को मौत की सजा सुनाई जाती तो उसे जमीन पर लिटा दिया जाता और हाथी अपने पैरों से उसका सीना तोड़ देता या उसका सर कुचल देता। नंबर 2, कोहिनूर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। आज मैं आपको इससे भी कीमती चीज के बारे में बताता हूँ जो कभी हमारे हिंदुस्तान में थी और जिसके बारे में आज ज्यादा लोग नहीं जानते। तख्ते ताउस, जो कि हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ एक बेशकीमती तख्त था, जिसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था और इसमें ठोस सोने के 6 पाए थे। इसमें जवाहरात, मोतियों और नीलम से जुड़े 2 मोर थे। ताउस अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है पीकॉक, इसलिए इसे पीकॉक थ्रोन भी कहा जाता है। तख्ते ताउस की कीमत 17वीं सदी में भी करोड़ों में थी और इसे बनाने में 7 साल लगे थे। सारा तख्त बेशकीमती पत्थरों, मोतियों और सोने का बना हुआ था और इसे बेहद खास मौकों पर ही बादशाह के लिए दरबार में लाया जाता। तख्ते ताउस पहले आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में लाया गया। तारीख में ऐसा तख्त ना तो शाहजहां से पहले ना ही बाद में किसी बादशाह ने बनवाया। ईरान के बादशाह नादर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो सारी दौलत को लूटने के साथ साथ वो तख्ते ताउस को भी अपनी साथ ईरान ले गया। सन 1747 में नादर शाह का कत्ल हो गया और इसके बाद अचानक ये तख्त गायब हो गया। तब से लेकर आज तक इसका कोई अता पता नहीं है कि ये कहाँ है। मुख्तलिफ अदवारों में हुकूमतें इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करती रही हैं। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है कि तख्ते ताउस अब कहाँ होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। नंबर 3, किसी ज़माने में दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर शाहजहां के तख्ते ताउस में जुड़ा हुआ था। ये हीरा कई मुगल बादशाहों और ईरानी बादशाहों से होता हुआ आखिर में अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया और आज भी इन्हीं के पास है। नंबर 4, अकबर की सबसे बड़ी कामयाबी थी उसका बसाया गया शहर फतेहपुर सिकरी, जिसे पहाड़ी पर बसाया गया था जहां पहले कोई आबादी नहीं थी। सन 1584 में एक इंग्लिश सियाह हिंदुस्तान आया था। उसने लिखा था कि फतेहपुर सिकरी लंदन से भी बड़ा शहर था। इस शहर को अकबर ने अपनी निगरानी में बनवाया था और अकबर ने खुद नक्शा बनाने में मदद की थी। पहले मुगल सल्तनत का दारुल हुकूमत आगरा था। फतेहपुर सिकरी को अकबर ने नया दारुल हुकूमत बनाया। फतेहपुर सिकरी 1570 से लेकर 1585 तक मुगल सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा। पानी की कमी की वजह से सिर्फ 15 साल में ही यह शहर छोड़ दिया गया और आगरा को दोबारा दारुल हुकूमत बना दिया गया। तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक इंसान के ख्वाबों से इतना बड़ा शहर बसाया गया हो और उसे सिर्फ 15 साल में ही वीरान भी कर दिया गया हो। नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा बादशाह अकबर ने बनवाया था आगरा से 36 किलोमीटर दूर। फतेहपुर सिकरी में मौजूद बुलंद दरवाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। इस दरवाजे को अकबर ने 1601 में बनवाया था। ये 177 फीट ऊंचा है। नंबर 6, कहा जाता है कि हुक्का मुगल दौर की इजाद है। 16वीं सदी में यूरोपियंस हिंदुस्तान तंबाकू लेकर आए और इसके बाद फतेहपुर सिकरी में अकबर के एक ईरानी डॉक्टर अब्दुल फतेह गिलानी ने हुक्के की खोज की थी। नंबर 7, मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने वाला बाबर एक पैदाइशी जंगजू था। वो अपने वालिद की तरफ से तैमूर लंग की 5वीं नस्ल में से था और अपनी वालदा की तरफ से चंगेज़ खान की 14वीं नस्ल में से। जब वो 12 साल का था तो उसे विरासत में फरगना शहर मिला। वो वहाँ का बादशाह बना और इसके 2 साल बाद जब वो 14 साल का हुआ तो इसने अज़बकिस्तान के शहर समरकंद पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। सन 1505 तक वो कई जंगें लड़ चुका था। तब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। अब उसकी नज़र हिंदुस्तान पर थी। अगले 20 साल तक बाबर हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा लेकिन नाकाम रहा। सन 1526 में उसने दिल्ली को निशाना बनाया। उस वक़्त दिल्ली में इब्राहिम लोदी का राज था। बाबर को लगा कि अगर वो इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे सकता है तो
वो वहाँ पर कब्जा कर सकता है। लोधी की फौज में 1 लाख सिपाही थे और बाबर के पास सिर्फ 12,000, मगर बाबर की फौज खतरनाक लड़ाकू थी। उनमें बहुत डिसिप्लिन था। बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पानीपत में जंग हुई। बाबर को जंग लड़ने में महारत हासिल थी। उसने अपनी हिकमत अमली का इस्तेमाल करके लोधी के लिए मुकाबला मुश्किल बना दिया। 20 अप्रैल 1526 की सुबह को इब्राहिम लोधी बाबर के जाल में फंस गया। लोधी के 1 लाख जवान और 1 लाख हाथी बाबर के बिछाए जाल की तरफ चल पड़े। उसने लोधी की फौज को मौत के घेरे के अंदर घेर लिया, जहां से उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। बाबर के जवानों ने लोधी की फौज पर हमला करना शुरू किया। उसकी तोपों ने लोधी के हाथियों को बेकाबू कर दिया, जिससे वो अपनी ही फौज को कुचलने लगे। इससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और तब बाबर के तीर अंदाजों ने चारों तरफ से तीरों की बौछार कर दी। बाबर जीत गया और इब्राहिम लोधी को मौत के घाट उतार दिया। बाबर को लोग एक लड़ाके और एक बादशाह के तौर पर जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बेहतरीन मुसन्नफ भी था। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। ऐसी ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके।